हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये जो है जितने भी अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है, डेट बिल्कुल फाइनल है। तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 5 ऐसे कौन से जो है ट्रिक हैं, टिप्स हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। मेरा जो है सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ। मैंने खुद से तैयारी की, बस मैंने यूट्यूब की मदद ली, लेकिन जो है ना मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, ना कोई और जो है ऑनलाइन कोचिंग ली, ना किसी से जो है मॉक टेस्ट खरीदे, कुछ भी नहीं लिया, ना किसी की नोट्स खरीदे। बस मैंने खुद से प्रिपरेशन की और जो ट्रिक मैंने फॉलो किया वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोग अगर यही ट्रिक फॉलो करते हैं तो 100% जो है सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा और स्कोर भी आपका अच्छा खासा आएगा, यानी 125 प्लस जो है स्कोर जाएगा। ये मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो है 120 आया हुआ है और आपका भी जो है 120 प्लस जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो बेस्ट ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है, यानी कि हर अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं और सभी का क्वालिफाई होता है, लेकिन क्या है, जो है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इस बार का अगर डाटा देखा जाए, जो आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को हुआ था, उसका जब रिज़ल्ट आया तो बहुत कम जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए, यानी 16 लाख के अराउंड अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, जिसमें से जो है 1 लाख 1.5 लाख के ही अराउंड अभ्यर्थी पास हो पाए, यानी 8% ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए थे। तो क्या जो है सभी ने मेहनत नहीं की होगी? अब उसमें से जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जो है ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया होगा, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की होगी, मॉक टेस्ट लिए होंगे, ठीक है, किसी के नोट्स भी खरीदे होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी की होगी, लेकिन क्या है, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आखिर कहाँ पे मिस्टेक होती है? क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि हमको सब कुछ आते हुए भी हम पेपर में गलत कर देते हैं। तो पेपर को कैसे अटेंड करेंगे, कैसे जो है उसमें भी ट्रिक फॉलो करेंगे, पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, इनको आप कैसे वहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस पर भी मैं वीडियो डिटेल में बनाऊँगी, सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा और आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि कैसे आप टी टी जो है सीटेट की तैयारी करें, जिससे जो है अच्छे से जो है कंप्लीट तैयारी हो पाए और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो पाए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिलती है। बाकी सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। तो जो ट्रिक है सीटेट को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, तो जो है बीएड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, यानी जिनका भी बीएड होता है, वो पेपर 2 ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो है डीएलएड है या फिर उन्होंने बीटीसी कर रखा है, वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ अभ्यर्थियों को ये भी नहीं जो है, थोड़ा-सा नहीं उनको पता रहता है कि हम पेपर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी बीटीसी है, और जिनका बीएड है वो सिर्फ पेपर 2 अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी आप दोनों अप्लाई करें, ठीक है? अगर अप्लाई हो सकता है तो दोनों अप्लाई करें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया गया, तो जब तक आपका सीटेट क्वालीफाई नहीं होगा तब तक आप शामिल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए सीटेट को क्वालीफाई करिए, क्योंकि अगर एक बार सीटेट क्वालीफाई है तो लाइफ टाइम वैलिड भी है। ये भी जो है आप ध्यान रखिएगा। तो बात की जाए सीटेट की अगर, तो देखिए, सबसे पहले पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, सबसे पहले देखना है सिलेबस। अब पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, सबसे पहले सिलेबस आपने देख लिया। उसके बाद ये देखिए सीटेट जो है किसको वेरीफाई कर रखा है। तो सीटेट ने एनसीईआरटी को वेरीफाई कर रखा है। 100% सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है सीटेट। आज तक जो है सिलेबस चेंज नहीं हुआ 2011 से। लेकिन आज का पेपर और 2011 या 16 का पेपर उठा के देखिए, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पेपर में बहुत ज़्यादा चेंज है और आज की डेट में बहुत अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। रीज़न ये है कि कंटेंट वही है, लेकिन पूछने का जो तरीका है, लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा घुमाई जा रही है।
ठीक है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को आप पकड़िए, एनसीईआरटी को अच्छे से समझिए, सारे कंटेंट जो भी हैं वो आप कंप्लीट करिए। अगर बात की जाए पेपर 2 की, तो क्लास 6, 7 और 8 की आपको, अगर आपके पास सोशल साइंस है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये पढ़ना है। अगर आपके पास मैथ और साइंस है तो भी आपको क्लास 6, 7, 8 की पूरी बुक पढ़नी है मैथ और साइंस की, ठीक है? अच्छे से समझना है। लेकिन अगर आप बात करो सीडीपी की, ईवीएस की, पेपर 1 की अगर मैं बात करूं या फिर पेपर 2 की भी मैं बात करूं, तो सीडीपी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 के आपको मिलते हैं पेपर 2 में, पेपर 2 के मिलते हैं पेपर 1 में। अब जब आप पीवाईक्यू करो तो पेपर 1 के भी सॉल्व करो, पेपर 2 के भी करो। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जब मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ पीवाईक्यू की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं मुझे खुद, कि जो पेपर 1 में पूछता है वही पेपर 2 में भी पूछता है, और पेपर 2 के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 में भी अप्लाई किए जाते हैं। तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है, पेपर 1 हो आपका चाहे पेपर 2 हो, ठीक है? जैसे आपने सीडीपी पढ़ी, अब सीडीपी में जीन प्याजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग है, हार्वर्ड गार्नर है, मल्टीपल इंटेलिजेंट की जो थ्योरी दी गई है, साथ ही जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हर बार पूछता है सीटेट। ये आपका हिंदी पेडागोजी में भी पूछता है, और आपका जो है सीडीपी में तो पूछता ही है। जैसे आपका जीन प्याजे हो गया, ये आपका हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो जीन पियाजे जैसे आपने पढ़ा, अब जीन पियाजे जब आपने पढ़ा, उसकी थ्योरी समझी, तो आपको क्या करना है, 10 मिनट के लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है? 10 मिनट में क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है कि जीन पियाजे की थ्योरी का क्या नाम है, वो आपने लिख लिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने जो है बच्चे का डेवलपमेंट कितने स्तरों में डिवाइड किया, 4 स्तरों में। स्टेज क्या क्या है, उसकी उम्र क्या क्या है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ये आपने नोट डाउन कर लिया। किस नाम से जानते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। स्कीमा है, ये सारे जो है टर्म आपने नोट कर लिए। किसकी क्या विशेषता है ये आपने नोट डाउन कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हर बार सीटेट पूछता ही है। अब ऐसे में क्या होगा, आपने पढ़ा और आपने नोट डाउन किया, तो आपका रिवीजन हुआ, रिवीजन हुआ, और जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हुई। ये जो थोड़े थोड़े 10-10, 15-15 मिनट दे देकर आपने जो नोट्स बनाए हैं, ये लास्ट में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि 2 घंटे में आप पूरा सिलेबस देख रहे होगे, और लास्ट में आप जो है 2 हफ्ते भी अगर पढ़ाई करो तो भी जाके पूरा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस काफ़ी लॉन्ग माना जाता है, सोशल साइंस का अगर बात की जाए या फिर मैथ और साइंस की बात की जाए, ठीक है? तो ये नोट्स, क्योंकि नोट्स में क्या होता है, आपको पूरा निचोड़ मिल रहा होता है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे होते हैं। तो नोट्स ज़रूर से बनाएं, मैंने भी बनाया था। और जो है नोट्स आपको सिर्फ इसलिए बनाने हैं, आपको हैंडराइटिंग नहीं सुधारनी है, ना कुछ करना है, बस आपको समझ में आए। आप ये मत सोचो कि बढ़िया क्लीन क्लीन लिखते हैं, क्योंकि आपको कोई बुक प्रिंट नहीं करवानी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, ये कब करना है, जब आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, जब कंटेंट कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू के लिए आपको टाइम रखना है 1 मंथ। जी हाँ, 1 महीने का टाइम रखिए कि हम पीवाईक्यू की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 का भी, ठीक है? और नोट्स बनाएंगे। ये 3 आपने काम कर लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अब एनालिसिस करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होता है कि आपने कितनी तैयारी बेहतर कर ली है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कौन सी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हुई है, कौन सी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, कितना स्कोर बन पा रहा है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस के माध्यम से आपको समझ में आता है कि मेरी तैयारी कितनी बेटर हो चुकी है और कितनी हमको मेहनत करने की अभी ज़रूरत है, ठीक है? तो एनालिसिस करना है। साथ में क्या करना है, लैंग्वेज, जो भी आपका लैंग्वेज हो, आपने जो है मैथ वो सॉरी इंग्लिश ले रखा है, संस्कृत ले रखा है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आपने जो भी चूज़ कर रखी है, उसका पैसेज सॉल्व करना है। पैसेज को क्या करना है, हफ्ते में एक बार ज़रूर से सॉल्व करना है, कंपलसरी। जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे पैसेज भी ज़रूरी है। पैसेज को 100% हर हफ्ते में एक बार सॉल्व करिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज जो होता है उसमें पैसेज आता है 15 नंबर का, और आप जो है पढ़ते क्या हो, ग्रामर।
ग्रामर के पीछे आप लगे रहते हो, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर भी क्लासेस देखी हैं, बहुत लोग ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं, ऑफलाइन भी। तो उसमें क्या होता है, वो ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं, बट ग्रामर पूछता है सिर्फ 2 नंबर का, और 2 नंबर का वो ग्रामर उसी पैसेज से आता है। तो नॉर्मल सा ग्रामर होता है क्वेश्चन, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो 15 नंबर का होता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो पैसेज को भी क्या है, हफ्ते में एक बार सॉल्व करना है अच्छे से, दोनों लैंग्वेज का। लेकिन पैसेज कहाँ से सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही, जो वहाँ पे पैसेज दिए हैं वही आपको हल करने हैं। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड ले रखी है उसको सॉल्व करना है। तो कितने काम करने हैं, पहली तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है, कंटेंट कंप्लीट करके नोट्स बनाने हैं 1 लाइन में। ठीक है, बिल्कुल मेन मेन पॉइंट लिखने हैं। साथ में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। और जो है लैंग्वेज, पेपर आपका 1 हो या फिर पेपर 2 हो, जो भी लैंग्वेज आपने ले रखी है उसको पैसेज सॉल्व करने हैं हफ्ते में एक बार। ठीक है, ये हो गया। साथ में आपको क्या करना है, जो आपका जो है पैसेज आपने सॉल्व किया, एनालिसिस करना है, क्योंकि एनालिसिस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर को बिल्कुल भी छूना नहीं है, भूल जाओ कि ग्रामर भी है। पैसेज को सॉल्व करना है पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से समझना है। क्लास पेपर 2 के लिए क्लास 6, 7, 8 की जो है एनसीईआरटी रीड करनी है, वहीं से आपकी पैडागोजी स्ट्रांग होती है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, सोशल साइंस की, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक से और पीवाईक्यू क्वेश्चन से पैडागोजी स्ट्रांग हो जाती है। पीवाईक्यू करने के बेनिफिट बहुत सारे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज समझ में आती है कि लैंग्वेज क्या पूछ रहा है सीटेट, पैटर्न समझ में आ रहा होता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कैसे घुमाया जा रहा है, लैंग्वेज के साथ कैसे खेल खेला जा रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो हैं आपको पॉइंट समझ में आ रहे होते हैं। साथ ही आपको ये भी समझ में आ रहा होता है कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी बेहतर हो चुकी है। ठीक है, जब आप पेपर को अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेज, क्योंकि अगर सीटेट में टाइम मैनेज हो गया तो आपको अच्छे से क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है पेपर छूट रहा होता है, 2 नंबर छूट जाते हैं, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छूट गए, 15 क्वेश्चन छूट गए, पेपर अटेंड नहीं हो पाया, टाइम कंप्लीट हो गया। तो जब भी पीवाईक्यू को करें तो टारगेट रखें कि 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम टारगेट रखोगे 2 घंटा, तो जो है हो सकता है 2.5 घंटे पूरे पूरे लग जाएं। लेकिन धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी फास्ट होगी, पढ़ने की स्पीड जो है फास्ट होगी। कम जो है, मतलब तेज पढ़ के भी आपको समझ में आ रहा होगा फास्टली कि हाँ हाँ क्या क्या पूछ रहा है। और आपको जो है 2 घंटे में आप करने लगोगे लास्ट में, जो कि वहाँ पे आधा घंटा आपका इधर उधर में चला जाता है। तो एटलीस्ट आपका पूरा पेपर अटेंड हो पाए, कम टाइम में भी सॉल्व हो पाए। तो फ्रेंड्स यही ट्रिक फॉलो करिए, 110% 1 आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यही ट्रिक फॉलो किया था और मेरा अच्छा खासा स्कोर भी आया हुआ है। तो डेली जो है यही ट्रिक फॉलो करें, 100% क्वालिफाई होगा। बाकी हर संडे को मैं लाइव आती हूँ, ठीक है, 4:30 बजे। तो उस सेशन में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे पेपर पेपर को अटेंड करें। क्योंकि वहाँ पर जो है जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मिस्टेक हमारे द्वारा हुई हैं वो हम बताते हैं, जो मिस्टेक किसी और के द्वारा हुई है वो बताता है। तो हम लोग सीख पाते हैं एक दूसरे से। तो वहाँ सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। बाकी प्लीज़ क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ये ट्रिक अच्छी लगी हो अप्लाई ज़रूर से करिएगा। मैं लिख के दे सकती हूँ 100% सीटेट क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी क्लासेस कंटिन्यू है, ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हों। क्योंकि इस बार अगर सीटेट क्वालिफाई है तो टीआरई 4 आपके सामने जस्ट आएगा दिसंबर में ही, और उसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी हैं जिसमें आप अप्लाई कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, यही ट्रिक फॉलो करिएगा, 100% क्वालिफाई होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संडे को सेशन में ज़रूर ज्वाइन हो, कोई क्वेरी है तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।